फाइनली दोस्तों बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जो स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको बता दें कि यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया मॉडल पेपर सेट है जो कि हिस्ट्री का है और आगे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका वीडियो इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम दिए थे सेम उसी प्रकार 2022 में भी उसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर देखिए तभी आप समझ पाइएगा। तो जितने आपको टाइम जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और ये फुल जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 138 रहेगा। और आपको पहले से भी पता है, आप ये निर्देश इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम चलते हैं अपने प्रश्न की इधर। और यहाँ पर बता दें कि एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिला है आपको, सेक्शन ए मतलब टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको कितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से टोटल 50 प्रश्न का उत्तर देना। कितना, 50 प्रश्नों का उत्तर देना ही अनिवार्य है, जिसमें आपको कितना 100 प्रश्न दिया जाएगा। तो आप 50 से ज़्यादा ही का उत्तर नहीं दीजिएगा। तो हम 50 से ज़्यादा का नहीं कराने वाले आप सबके लिए। तो चलिए यहाँ से एक नंबर से कह रहा है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम टीले का उल्लेख किया था। सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख कराया था? तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता का किया था। कौन? तो ये चार्ल्स मेसन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा। और 1826 में यही ने शुरुआत किया था किसके? हड़प्पा सभ्यता के खोज के लिए। ये आपको हम पहले भी बताए हुए कुछ और वीडियो में, ठीक है, जो कि आप देखे भी जरूर होंगे। और 2 नंबर का आपके लिए रखा गया है जो कि आपको कमेंट करना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाए थे? तो ये हमारे हड़प्पा में करवाए थे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको पहले भी पता होगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये हमारे लोथल से मिले। वेरी गुड, आपने डी लगाया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अगर कमेंट कर रहे हैं उन सबका बहुत अच्छा है। और आप सब कमेंट कीजिए कि कितना में कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, और चलिए लोथल कहाँ है? तो ये आपको कहाँ पता है? गुजरात में है ना, पता गुजरात में है ना। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए वेरी गुड, आपने कमेंट किया गुजरात। तो ये इस पर हम राइट लगा देते हैं। चलिए आगे चले। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि 6 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा में बोला जा रहा है सिंधु नदी। तो आपको पता है कौन सा नदी है? आपसे बताइए कौन सा नदी है, तो इसके बारे में बताइए। ये हमारे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी में कौन है? तो ये हमारे मोहनजोदड़ो है। और हड़प्पा का जो है रावी है। ये पहले भी आपको बताए हुए हैं। चलिए, और इसमें 7 नंबर में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये फुल नाम बता दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के बारे में बताया कि कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में देखिए, तो रावी नदी कहाँ है? तो ये हमारे कहाँ है? हड़प्पा में स्थित है। आपको पता भी होगा कहाँ है, तो हड़प्पा में है। ठीक है, और सिंधु नदी जो है मोहनजोदड़ो में है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि, चलिए यहाँ पर इसको हम धर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिक्कत दे रहा है। चलिए इसमें कहा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार कहाँ मिले? तो ये हमारे मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको पता है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसमें 10 नंबर के बारे में बोला है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? इसके बारे में बताइए। तो आप सब कमेंट कीजिए, 10 का क्या होगा आप सभी कमेंट कीजिए, आप सबका भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें देखिए, फुट डालकर विजय प्राप्त करने वाला कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने? आपको पहले बताया कि फुट डालकर कौन करते थे? ये हमारे आज़ाद शत्रु, जो फुट डाल देते थे, मतलब किसी में झगड़ा वगैरह लगा दिया और उसे विजय प्राप्त कर लेते थे वहाँ पर। तो ये आपके आज़ाद शत्रु किए थे। चलिए इससे 12 नंबर में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने में तो ये हमारे स्कंदगुप्त को जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। और कल आपके पॉलिटिकल साइंस या तो होम क्या कहते हैं, एक ज्योग्राफी का आपके सामने आ जाएगा। तो आप कमेंट कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, तो इसी के बारे में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये हमारे किसके? 13वें शिलालेख से पता चलता है। किसके? अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है, तो आपको पता है कि कौन है? तो ये हमारे अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य के विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं आप सब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आप कहेंगे सर आप एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे थे? एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा वीडियो है। 100 के 100 प्रश्न है आपके लिए। और यह आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 2021 में भी 100 प्रश्न था और इस साल भी 100 के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से मेघास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा है? तो आपको पता है कि मेघास्थनीज किसने लिखा? तो इंडिका नामक पुस्तक ये लिखे हैं। और इंडिका नामक पुस्तक में जो लिखा गया क्या, ये हमारे भारत के में ही थोड़ा सा कुछ लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइए अभिज्ञान शुक्लतम के लेखक कौन थे? ये हमारे कौन है? तो ये हमारे कालिदास इसका राइट आंसर होगा। और इसमें जो भी पढ़ाएंगे पूरा 100% पढ़ाएंगे। जो हमको पता नहीं होगा इसमें हम बता देंगे हमें पता नहीं ढंग से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें बताइए कि प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम से था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम से था इसका, तो आप एक इसका कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे बताइए 18 नंबर में कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये बताइए। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती थी, हमारे मौर्य के बारे में पता चलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ये हमारे कौटिल्य हैं, और इंडिका के मेगास्थनीज, ये आपको पहले भी बता दिए हुए हैं। और ये बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये हमारे 108 है, और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, जो कि इस साल पुराण की संख्या नहीं पूछा गया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में आया था, ये आप जरूर बताएंगे। चलिए अब इसके बारे में, चलिए फाहियान, इसे बोला जा रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हमारे किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। कौन थे, ये हमारे फाहियान आए थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और इसे बताइए, सॉरी यहाँ पर मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो ये राजदूत था। क्या था, ये राजदूत, हमारा राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, ये जो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं किससे, और चांदी और तांबे से, तो ए और बी और सी होगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चांदी और तांबा के दोनों के बने होते थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें देखिए भीष्म को और क्या नाम से था, ये आप जानते हैं कि गंगापुत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाता है, गंगापुत्र से। और आप सब कम से कम 50 में 100 प्रश्न है, तो आप सब कम से कम 80 प्लस करेंगे, कम से कम 80 प्लस आपको सही होना चाहिए, तब आपकी तैयारी बहुत अच्छा है हिस्ट्री में। चलिए अभिमन्यु किसका पुत्र था, ये बताइए। अभिमन्यु जो था वह किसका पुत्र था, आप सब कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, जो स्टूडेंट कमेंट करेंगे बहुत बढ़िया। आपसे किसका, अर्जुन का पता है, वेरी गुड, आपने बी कमेंट किया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और इसे बताइए द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, इसके बारे में बताइए। 25 नंबर का आप सब कमेंट कीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका भी क्या होगा, ये अर्जुन ही इसका राइट आंसर, ठीक है। और इसमें गलत लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर में आपको गलत लगे तो आप हमें सजेस्ट करते सकते, क्योंकि हमें इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए और इसे बताइए कौरवों की संख्या कितनी थी, ये जो कौरव की जो संख्या थी 100 कितने थे, 100 थे, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, महाभारत की जो रचना हुई है संस्कृत भाषा में, किसके, संस्कृत भाषा में। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे, आपको पता है कि प्रकृति का पूजा करते थे, और आप जो जानते कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युग के, तो इसमें जो किसकी, प्रकृति का पूजा किया जाता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बारे में आप कमेंट कर देंगे। चलिए शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है, ये जो शुद्ध पिटक किस धर्म से था, ये हमारे बौद्ध धर्म से है, किसे, बौद्ध धर्म से। या शुद्ध पिटक पूछे, या विनय पिटक पूछे, या अभिधम पिटक, ये जो थे किसके, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, तीन पिटक थे, जिसका नाम था शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये इस किसके, बौद्ध धर्म से थे। चलिए आगे चले 31 नंबर में। चलिए महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये जो महात्मा बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वर्धमान था, ये जरूर याद रखेंगे। किसा, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, सर हम इसे याद नहीं होता। देखिए महात्मा है, महात्मा तो सिद्धार्थ हो गया, और गौतम बुद्ध है जिसका वर्धमान नाम है। चलिए आगे चलते हैं। और इसे बताइए प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, ये बताइए। ये जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये किसके समय में हुआ था, ये आपसे कमेंट करेंगे, तो किसके, अजातशत्रु के समय। वेरी गुड, आपने कमेंट किया ए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। और इसे बताइए 33 नंबर में कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत कौन जरा था, आपको बताया कि ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है कि स्त्री के लोभ में नहीं आना, शादी विवाह नहीं करना, यही कहलाता है, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बताए हुए हैं। चलिए और ये बताइए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी, ये बताइए। तो बहुत बढ़िया, आपने क्या किया, अशोक। धर्म की आप जानते हैं कि धर्म की जो है अशोक द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। और इसे बताइए बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, ये हमारे कालिदास ने की थी, ये आपको पता भी होना चाहिए कि बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो सॉरी बौद्ध चरित्र की कालिदास ने नहीं किया, ये दूसरा क्या किया है, कालिदास के नहीं, ये अशोक घोष का। वेरी गुड, इसमें बी होगा, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो गया था, लेकिन बी नहीं, ए नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जो जैन संगीति है वह कहाँ हुई थी, इसके बारे में बताइए। तो प्रथम जो जैन संगीति पूछा रहा है, ये पाटलिपुत्र में होता है, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर बौद्ध, देखिए प्रथम जो बौद्ध हुआ था, ये प्रथम देख लीजिए, प्रथम बौद्ध, हल्का टाइम लगा, क्या हो गया, बौद्ध जो हुआ था ये राजगिरी में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ होता है, ये पाटलिपुत्र में। लेकिन इसमें क्या पूछा रहा है कि प्रथम जैन बोला जाता है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आगे चलिए। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है, ये बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। 37 का क्या होगा, बहुत बढ़िया, सभी के सभी स्टूडेंट जैन धर्म बता रहे, बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए कांदावरी के लेखक कौन है, कांदावरी के लेखक कौन है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। 38 नंबर का क्या होगा, कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत स्टूडेंट करे बानवट, वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा।
चलिए आगे चलिए। और ये देखिए, बांस बनना किस आंदोलन को शुरू किया था? ये हमारे राइट आंसर हमारे ख्याल से ये होना चाहिए डी। और आप कमेंट क्या करते हैं आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें बताइए आइन एकवरी के कितने भागों में विभक्त है? आइन एकवरी जो कितने भागों थे? ये 5 भागों में। और इसके भूमि जो पूछा जाएगा, आइन एकवरी के कितने भागों में? भूमि का जो वर्णन है 4 भागों में। और सीधे पूछ रहा है आइन एकवरी के, तो ये 5 था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइन एकवरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में दिया? आपको पहले पता है कि 4 भागों में बांटा गया था, इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक। और सीधे आइन एकवरी रहेगा तो 5 भागों में, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होने वाली बात है। और इसमें देखिए, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? ये जो टोडरमल था अकबर के दरबार में क्या था? तो ये हमारे वृत्त मंत्री थे, जो कि 1556 से लेकर 1560 के बीच में रहे थे। कौन? ये हमारे वृत्त मंत्री रहे थे। कौन? टोडरमल। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और इसमें 43 नंबर की, आइन एकबरी में किसने शासन का वर्णन किया? आइन एकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आप बताइए। आइन एकबरी वाले तो अकबर के ही बारे में बात होगा, तो अकबर ही इसका राइट आंसर बी होगा। वेरी गुड, चलिए आगे चले। चलिए, इसमें 44 नंबर बोला कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपको पता है कि दिल्ली में है, सही है ना? दिल्ली में इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सी इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं सी, तो इन सबका बहुत अच्छा है। चलिए, और इसे बताइए, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरेज ने किया था। किसने? हेनरी बेवरेज। लेकिन इसका नाम क्या लिखा हुआ है? आपको देखिए यहाँ पर जो नाम लिखा गया एस बेवरेज है, लेकिन इसका नाम जो पूरा नाम है हेनरी बेवरेज। क्या नाम है? हेनरी बेवरेज। इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इसके बारे में बताइए। तो ये हमारे क्या होगा? इनमें से सभी होगा, क्योंकि इसमें भी राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें बताइए कि आइन अकबरी ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? ये 1581 में किया था। और 1582 रहता तब कुछ डाउट वाली बात रहता, लेकिन 1581 सीधे दिया हुआ था, इसमें डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये लेखिका थी। कौन थी? लेखिका। जो इसकी पुत्री माँ का नाम कुछ और भी था, जो कि अभी आप जानना आपको जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे जरूर, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं। 49 नंबर में कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका कमेंट आप करेंगे मुगल काल में। तो हमको लग रहा है कि क्या होगा, इसके बारे में आप सभी बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है। इसके बारे में 49 का आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको भी बताना जरूरी है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बताइए। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा? तुजुक ए बाबरी जो आप जानते हैं कि बाबर ने लिखा था, उसी प्रकार बोला कि तुजुक ए जहांगीर, तो जहांगीर ने ही लिखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। वेरी गुड, 50 के 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत कम टाइम है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल जो है आसफ खां का पुत्री थी। किसकी? आसफ खां। इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ, किस क्षेत्र में बिताया? ये औरंगजेब है जो अपने जो भाग है ना, अंतिम भाग मतलब मृत्यु का जो समय था, कहाँ पर बिताए? तो ये हमारे दक्षिण भारत में बिताए थे। कौन? तो ये औरंगजेब था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने? इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन हराया था? तो बाबर ने हराया था। कितने में? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कौन? बाबर। ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए इसे बताइए कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खां विशेष तौर पर जाना जाता है? तो आपको जानते हैं कि भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। कौन? भूमि सुधार। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और ये बताइए, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल आपको पता है किसकी याद में? चलिए बहुत स्टूडेंट नहीं कर रहे कमेंट, और बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर ये मुमताज़ के, कि जो कि मुमताज़ मर गई थी उसके याद में क्या किया? ये ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा। और आजकल का जो प्यार है ना, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट के चलता है। चलिए इसे बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है, ये बताइएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये बताइए। तो बहुत बढ़िया, सभी के स्टूडेंट दिल्ली का है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। आपको पता है कि 1336 ईस्वी में स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और देखिए विजयनगर साम्राज्य से लगभग 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इस बार। और हड़प्पा सभ्यता से लगभग देखिए जाए तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हम देखे हैं, 10 नंबर से ऊपर का, और 9 नंबर का आपके सब्जेक्टिव से ऊपर से पूछा जा रहा है, 13 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, और ये आपके 9-10 नंबर। तो आपके 20 नंबर हम मैक्सिमम मिनिमम मान के चले कि 20 नंबर का पूछा जा रहा है। तो आप जरूर हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे, ठीक है। चलिए आपको अच्छा नंबर उठाना है तब।
चलिए, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? जो विजयनगर है, विजयनगर के साम्राज्य महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेवराय थे। और उसके द्वारा दिया जाने वाला क्या था, इसके बारे में कमेंट किया। इसके बारे में हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसे बताइए, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? विजयनगर के जो शासक थे ना, वो बहुत बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार बनाए थे, इसे गौपुरम कहते। ठीक है, ये आपको सब्जेक्टिव में भी कराएंगे। चलिए, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? ये हमारे सभी के सभी कौन थे, ये बताइए। महाराष्ट्र के संत कौन थे, ये आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ये इसका राइट आंसर हमारा डी। सभी के सभी स्टूडेंट करें डी। सर, इसमें तुकाराम था, रामदास था, ज्ञानेश्वर भी था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे चलिए। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का जो संबंध था कहाँ से था? ये हमारे राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुजरात या राजस्थान भी बोल सकते हैं। तो ये गुजरात या राजस्थान दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। शंकराचार्य का मत था, ये आपको कमेंट करना है क्या होगा। चलिए, इसे बताइए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म होता है? ये आपको जब पता भी है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म होता है, ये आप बताइए। जल्दी 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 कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बड़े कबीर इसी ने कमेंट किया। चलिए, आगे चलते हैं। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको पता है? गुरु नानक का तलवंडी में जन्म हुआ था। इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए, आगे चलते हैं। और इसमें देखिए, अजमेर स्थित जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? इसके बारे में तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको पता है किसका है? तो आपको पता है किसका है याद? चलिए, जल्दी बताइए किसका है। बहुत बढ़िया, सभी के सभी अलबरूनी कर रहे हैं कमेंट, बहुत बढ़िया। आगे चले। चलिए, यहाँ पर देखिए, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? ये आपको पता है कि ये हमारे कौन थे? इब्न बतूता थे। लेकिन इसमें इब्न बतूता नहीं थे, इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, इब्न बतूता आप सब याद कर लेंगे कि इब्ने बतूता था ना, आप कमेंट बता के जरूर बताएंगे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? कैप्टन हॉकिंस किस देश का था, ये आप जरूर बताएंगे। तो ये हमारे इंग्लैंड के थे। कौन थे? इंग्लैंड के थे। चलिए, आगे चलते हैं। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? ये बताइए, ये बताइए। 71 नंबर का क्या हुआ था? ये रियायतवारी व्यवस्था शुरू किए थे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें आपके अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था? अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है कि बंगाल से जुड़ा हुआ था। किससे? बंगाल से, मद्रास से, ये सभी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है ना कि कहाँ से जुड़ा था? तो ये हमारे बंगाल से जुड़ा हुआ था। चलिए, आगे चलते। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो ये हमारे ख्याल से ये था, क्या था? ये चिकित्सक था। सॉरी, चिकित्सक था। ठीक है, तो इसमें चिकित्सक नहीं है, तो आप जरूर बताएंगे कि चिकित्सक के बदला में क्या हो सकता है, तो आप इसके बारे में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आप सब कमेंट कीजिएगा। संस्थाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? ये आपको पता है किससे था? ये भी बंगाल से ही संबंधित था, संस्थाल विद्रोह। ठीक है, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। और ये बताइए, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा आपको पता है उल गुलान विद्रोह किया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। सिंधु कानू का संबंध किस विद्रोह से था? सिंधु कानू का तो आपको पता है कि संस्थाल विद्रोह था, जो कि 1855 में शुरुआती हुआ था। पता है ना? चलिए, वेरी गुड। अब ये बताइए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किसको जाता है? बंगाल में क्या कर रहा है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का, ये बताइए। 77 का क्या होगा? तो ये हमारे लॉर्ड कर्नवालिस होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा। वेरी गुड, आगे चले। चलिए, इसे बताइए 78 नंबर में कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? ये आपके बेगम है तो अवध से किए थे। ये आपको पता है ना, कहाँ से किए थे? अवध से किए थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। चलिए, ये भी 1857 की क्रांति, थोड़ा सा समझिए। 1857 की क्रांति से लगभग 8 नंबर 10 नंबर का हर साल पूछा था, और सब्जेक्ट की मिलाकर आपको देखा जाए तो कम से कम इसमें से भी 10-15 नंबर का पूछा जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप जरूर इसे याद कर लेंगे। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने कहा था? ये बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होता है? डी.बी. सावरकर। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे चले, और 80 नंबर के सामने आगे हम बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? ये आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हुमायूं के दरबार से इसको गिरफ्तार कर लिए थे। किसको? बहादुर शाह जफर को, जो कि 1857 की क्रांति में भी ये भी योगदान दिए हुए थे। चलिए, आगे चले। व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यापगत का संबंध किसने किया था? तो ये हमारे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर ए होगा। चलिए, 7 द्वीपों का नगर किसे? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई इसमें कहाँ है? बम्बई है। इसका जो राइट आंसर बम्बई लिया है, मुंबई, दोनों में से एक ही बात है। चलिए, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? इसके बारे में बताइए। 83 नंबर का आपसे कमेंट करेंगे इसके बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया कलकत्ता। चलिए, आगे चलते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ये हमारे 1931 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि अगर आप कहते तो बाद में इसका फोटो वोटो सब चीज़ दिखा देते, बट इसमें टाइम इसमें नहीं कि दिखा सकते आपको लिए।
वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? वास्को डी गामा जो सबसे पहले जो भारत में आए थे वो इनमें से किसी में नहीं आए थे, ठीक है, जो कि केरल में आया हुआ था। अभी जस्ट आपके लिए भी ये सब तैयार किया गया है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? मेरे ख्याल से अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना हुई थी ये 1871 में किया गया था, लेकिन बहुत जगह देखते हैं तो 1872 भी रहता है। तो 1871 यह होगा या 1872, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में खासकर जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, चोरा चोरी कांड किस राज्य में स्थित है? चोरा चोरी कांड जो है किस राज्य से है, इसके बारे में बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी के सभी स्टूडेंट करें उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गए थे, ठीक है। और किस लिए गए थे? तो नील की खेती के लिए गए हुए थे, जहाँ पर ये इसके आंदोलन भी किए थे। कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए ये बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य थे? ये हमारे पंजाब के अमृतसर से संबंधित है, जो कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है, पता भी होगा आपको। चलिए काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा था? ये हमारे रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसमें बताइए स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? हमारे 1923 ईस्वी में किया गया था। किसके? स्वराज दल की। चलिए वेरी गुड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष होता है? ये आपके 1942 में था। और सहयोग आंदोलन 1920 में, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ये आप जरूर याद रखेंगे, जो कि इसमें से जरूर हर साल पूछा जाता है, तो पूछा जाता है। ये बताइए सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ये हमारे आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो कि 1943 में किया हुआ था। कब किया था? 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि कौन थे? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कितने में? 1939 में। चलिए आगे चलते हैं। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? आपको पता है कि सीधी कार्रवाई जिसे मुस्लिम लीग ने कहा था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चला था। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि भारत आज़ाद होना चाहता, मतलब पाकिस्तान जो है ना अलग चाहता था कि हमारा अलग राज्य बने, और उसी समय मुस्लिम ने क्या किया? उसे धमकी दे रहा था। किसको? भारत को। तो सीधी धमकी दे रहा था उस समय। चलिए 96 नंबर में कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस दल से थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस दल थे? ये हमारे लेबर पार्टी के दल से थे। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम जो हमारे सी राजगोपालाचारी थे, और जो प्रथम जो थे कौन थे? ये हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए भारत के संविधान का पिता किसी का? आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा डी होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए आपके सामने कितना 99 नंबर के भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व किस में निहित है? तो किस में है? तो हमारे संविधान में निहित है। इसका राइट आंसर डी होगा। और ये आपके 100वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर डी होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोले जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सबके लिए अब सेक्शन बी, जिससे हम सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। और इसे आप अगर कहते हैं तो हम इसे आप जरूर आप सबके लिए सब्जेक्टिव बना के भेजेंगे, जो कि आपको कमेंट करना है, सर सब्जेक्टिव बना के जरूर लाइए। तो आप सब कमेंट कीजिए। और आगे आप सबका कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट के चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो अगला सेट में आप देख लीजिए थोड़ा सा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पे जैसे दिखा दे थोड़ा सा, टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यही पीडीएफ, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट जो देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ईजी सा है, जो कि हम पहले भी आपको करा दिए हुए हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। 5-6 सेट ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दे कहाँ है? ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 8 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो कि 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर थोड़ा जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।